नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर है। पहले हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 42 है। ऐसे मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, एक है x और दूसरी है y, तो उनका योगफल कितना है? 42 है। ठीक है, उनका गुणनफल भी पता है कि x और गुणा y बराबर ये 437 है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि x प्लस y दोनों का योगफल 42 है, तो यहीं से एक संख्या ज्ञात करते हैं y। तो y बराबर x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस x। तो एक संख्या हमारी 42 माइनस एक्स कहलाएगी और दूसरी x कहलाएगी। तो x की जगह हम x रखेंगे और y की जगह लिखेंगे 42 माइनस x। ठीक है, बराबर 437। इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो x की गुणा 42 से करेंगे तो ये हो गया 42x। इसके बाद x की गुणा करेंगे माइनस x, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 437। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर ऊपर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 42x और इधर लेंगे माइनस 437 बराबर 0। ठीक है, हमने x की घात के अवरोही क्रम में लगा लिया। पहले सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ऐसे करके इनको अवरोही क्रम में लगा लिया। पहला टर्म देखो माइनस का है, तो -1 से क्या करेंगे? इसको गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा 42x, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 437 बराबर 0। ये बन गई एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, इसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पर प्लस, तो जोड़ने पर और वो क्या आ जाए? 42 आ जाए। तो 437 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे? 437 के फैक्टर होते हैं 19 और 23। ठीक है, 19 और 23 फैक्टर होते हैं। 19 और 23 का गुणा करेंगे तो आएगा 437। देखो 19 3 57 का 7 हासिल 5, 19 दूनी 38, 38 5 43। ठीक है, और जोड़ने पर ये आ जाएगा 42। देखिए 9 और 3 12 है, 2 1 3, 1 हासिल 4, तो ये जोड़ने पर 42 आता है। तो इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 42 की जगह हम लिखेंगे 19 और प्लस 23 एक्स प्लस 437 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 19x, फिर माइनस से गुणा करेंगे माइनस 23x और प्लस 437 बराबर 0। अब दो दो के में से जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा? यहाँ x कॉमन है, सिर्फ यहाँ सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस 19। इसमें से x कॉमन होगा, केवल 19 बचेगा। इन दोनों में कॉमन हम माइनस लेते हैं और 23 कॉमन हो जाएगा, माइनस 23। तो देखिए माइनस कॉमन, 23 कॉमन, सिर्फ x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये प्लस, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है हमने माइनस 23 बाहर ले लिया है, तो इससे हम भाग करेंगे। इसके लिए जब भाग करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। 437 को 23 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 19। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आती है, तो x माइनस 19, और यहाँ ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा सिर्फ x, ये कॉमन हो गया, बचेगा माइनस 23 बराबर 0। तो देखिए पहली ब्रैकेट को लेते हैं, x माइनस 19 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 19। अब एक संख्या हमारी 19 आ गई है, तो दूसरी क्या करेंगे? x प्लस y बराबर 42, तो 42 में से 19 घटा देंगे, तो 42 माइनस 19, तो ये आ गई 23। तो एक संख्या 19 है, दूसरी 23 है। ठीक है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर है। तो बड़ी कौन सी? 23 है, छोटी है 19, तो 23 माइनस 19, 19 माइनस 4 23, तो क्या आ जाएगा? 4 इसका अंतर आ गया। 23 माइनस 19 क्या आ गया? 4। तो उनका अंतर कितना? 4 है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको गिवन है, देखो एक ये है और ये है और ये है, का लासा होगा
तो इस तरह से अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नंबर दिए जाएं और उनका लासा ज्ञात करना हो तो ये बहुत आसान होता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए एक बेस 2 यहाँ पर है, एक बेस 2 यहाँ पर है और इसमें भी बेस 2 है, तो ये कॉमन हो गया, हम ये 2 लिख लेंगे। ठीक है, अगला बेस क्या है 3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और वहां पर भी है। ठीक है, तो गुणा 3, तो बेस को देखेंगे इसके। ठीक है, 3 यहाँ भी है, जो लिख लिया है उसको एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह से 5 है तो 5 भी लिख लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इसके बाद आगे चलते हैं 7। ठीक है, 7 है, 7 को भी लिख लेंगे। यहाँ भी 7 है और यहाँ 7 नहीं है, कोई बात नहीं। इसके साथ देखिए इसके पूरे हो गए। यहाँ पर बचा 11 है, 11 को भी हम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये तो अपने सारे बेस लिए, पावर देखते हैं। 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है वो लिखेंगे क्या है 4। तो 2 की पावर हो गया 4। 3 की पावर देखिए 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है। 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 है, तो बड़ी पावर क्या है 4, सबसे बड़ी पावर 4 है। 7 की देखिए 7 1 है, यहाँ 7 स्क्वायर है और वहां 7 नहीं है, तो 7 स्क्वायर हो गया इसकी बड़ी पावर। इसी तरह से 11 देखिए, तो 11 में पावर यहाँ तो है ही नहीं, वहां भी नहीं, यहाँ पे 11 है तो पावर 1 है। तो ये हो गया इसका लासा। लासा ज्ञात करने का यही तरीका है इसका। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए ये नहीं है, बी भी नहीं है, सी 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 4, 7 की घात 2 और 11 है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 तथा 27 से पूर्ण विभाजित हो। देखिए इस प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना है, छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम संख्या, तो लघुत्तम समापवर्त्य फाइंड करना। दूसरा क्या है कि पूर्ण विभाजित हो, तो संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। जो इन संख्याओं से विभाजित होगी वो संख्या इनसे बड़ी होगी, और इन संख्या बड़ी क्या होती है, लासा होती है। वो इन संख्याओं की या तो बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है छोटी से छोटी संख्या यानी लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या होता है, समापवर्त्य यानी लासा। या यहाँ देख लीजिए कि इन संख्याओं से विभाजित हो, तो विभाजित वही संख्या होगी ना जो इनसे बड़ी होगी या इनके बराबर होगी, इनसे छोटी वाली तो हो नहीं सकती। तो हमें इसमें लासा ज्ञात करना है किसका, 18, 21, 24 तथा 27। लासा ज्ञात करने के लिए हम ये विधि अपनाते हैं, गुणनखंड विधि। इसमें क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 से भाग जिनको जिनको हो जाएगी उनको करते रहेंगे, जिनको नहीं होगी उसको हम ऐसे ही नीचे नोट कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे 18 को, 2 नेम 18। 21 को भाग नहीं होगी, 21 ऐसे ही लिख लेते हैं। 24 को हो जाएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 27 को नहीं, 27 ऐसे ही लिख लिया। 2 से फिर भाग करेंगे क्योंकि 12 को भाग हो जाएगी, तो 2 से भाग करेंगे तो 9 ऐसे ही आ जाएगा, 21 ऐसे ही आ जाएगा, 2 छंग 12 और 27 ऐसे ही आ जाएगा। फिर से 6 को भाग 2 से हो जाएगी, फिर कर लेंगे, 9 ऐसे उतार लेंगे, 21 ऐसे ही हो जाएगा, 2 3 6 और 27। अब देखिए 2 से भाग इनमें से किसी को नहीं होगी, तो अब भाग करेंगे 3 से, तो 3 से भाग 9 को हो जाएगी, 3 3 9। 3 से भाग 27 को, 21 को, 3 7 21, 3 एकम 3 और 3 नेम 27। ठीक है, इसके बाद फिर से 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। 7 को भाग नहीं, 7 ऐसे ही लिख लेंगे, 1 ऐसे ही आ गया, 3 3 9। एक बार 3 से और भाग हो जाएगी भाई, तो 1 7 1 और 3 एकम 3। अब केवल 7 बचा, तो 7 से भाग हो जाएगी और ये हो गया 1 1 1 1। इसका मतलब सवाल हमारा खत्म। अब इनकी हमें गुणा कर लेनी है, तो देखिए 7 3 21 और 21 3 63। ठीक है, ये हो गया 63। इसके बाद 3 दूनी 6 और 6 दूनी
12 12। तो देखिए 12 3 36, हासिल 3 और 12 छंग 72 और 3 75। अभी ये 2 बच गया ऊपर का, तो 2 से और कर लेंगे। 2 छंग 12, तो 5 10 11, एक हाथ से 2 7 14 15, तो इनका गुणा आया 1512। तो ये वो संख्या है जो इनसे 18 से 21 से 24 और 27 चारों ही संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाएगी 1512। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? इसका लासा ज्ञात करना है। देखिए हमने बहुत सारी संख्याओं का लासा ज्ञात किया है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर भिन्न है। संख्या किसमें है? भिन्न में है। तो इस तरह अगर भिन्न की संख्याएं गिवन हो तो हमें लासा कैसे ज्ञात करना है? तो इसमें लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है लासा। ठीक है, तो लासा ज्ञात करने के लिए हमें इनके अंश का लासा ज्ञात करना होता है। अंश का लासा, ठीक है। और हर में क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, हर का मासा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना होता है। अब अंश क्या क्या है इसमें? देखो अंश में है 1, और क्या है 2, और क्या है 5, और क्या है 4। तो इनका हमें लासा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। 5 में भाग नहीं होगी, 5 उतार लेंगे, और 4 को 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग करेंगे तो 1 1 5 और 2 एकम 2। अब इसको 5 से भाग हो जाएगी तो 1 1 5 एकम 5 और 1। इस तरह से ही खत्म हो गया। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो इनका लासा आ गया 20। नीचे का हर का मासा। अब हर क्या क्या है? देखिए 3 9 6 और 27। देखिए मासा ज्ञात करने के लिए हम किस तरह गुणनखंड करते हैं? ऐसे नंबर से भाग करेंगे जिससे जितने नंबर अंदर लिखे हैं सबको भाग हो जाए, तभी भाग करेंगे, अदरवाइज भाग नहीं करेंगे। तो देखिए जो नंबर अंदर लिखे हैं इनमें किस नंबर से भाग हो सकती सबको? तो 3 से सबको भाग हो जाएगी। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। अब जो नंबर आए हैं 1 3 2 9, क्या कोई और नंबर ऐसा है जिससे इन सबको भाग हो जाए? कोई नहीं है। तो इसका 3 ही क्या हो गया? मासा हो गया। ठीक है, तो इसका मासा हो गया 3। तो हमारी जो भिन्न गिवन थे 1 2 3 4, इन चारों भिन्नों का जो लासा आया है वो आया है 20/3। तो 20/3 ऑप्शन हमारा कौन सा? डी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन है जो कि 20/3 है। अगला प्रश्न है कुछ आम 16 40 तथा 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे जाएं। कुछ आम हैं उनको 16 लड़के 40 लड़के तथा 70 लड़कों में इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक को बराबर बराबर आम मिले। ठीक है, अगर हम 16 बच्चों में बांटे तब भी सबको बट जाएंगे और सबको बराबर बराबर मिलेंगे। 40 लड़कों में बांटेंगे तब भी सबको बराबर बराबर मिलेंगे और सबको बट जाएंगे। तथा 70 लड़कों में अगर बांटेंगे तब भी सबको बराबर बराबर मिलेंगे। तो यदि कोई आम शेष नहीं बचे तब आमों की कम से कम संख्या क्या होगी? तो देखिए फिर से यहां देखना है कम से कम। कम से कम मतलब सबसे कम, लघुत्तम संख्या क्या होगी? तो लघुत्तम सबसे मतलब है लासा। तो हमें क्या करना है कि आम ऐसे हों जो 16 से भी विभाजित हो जाएं, 40 से भी हो जाए और 70 से भी हो जाएं। ठीक है, तो 16 40 तथा 70 का हमें लासा ज्ञात करना है। ठीक है, भाग करते हैं तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10। फिर से इसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8,
2 एकम 2 और 0 और इसको भाग नहीं होगी। ठीक है, फिर से करेंगे 2 से भाग इसको, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 35 को भाग नहीं होगी। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2 और ये 5 और 35। देखिए 2 से भाग अब नहीं होगी, अब किससे भाग इनको होगी, 5 से होगी। तो 1 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब इसको 7 से भाग हो जाएगी, तो 1 1 7 एकम 7। तो हमें क्या करना है, इनकी गुणा कर देनी है। तो देखिए 5 दूनी ये हो गया 10, 10 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। तो ये तो हो गया 56, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 और 5 दूनी 10, 10 का एक 0, तो आया 560। तो देखिए ABC, सी हमारा 560, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।